सभी, मैं हूं उपासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था तो उससे ही रिलेटेड जो है वो कुछ 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आई हूं। तो आइए उन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढते हैं। तो मुझसे पहले मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को सेल्फ असेस करें, जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी उसका जवाब खुद पहले ढूंढें, खुद लिखें और प्लीज कमेंट सेक्शन में भी जितना भी मुझे आंसर्स दे सकते हो इन शॉर्ट देते जाइए। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड। तो कैन यू टेल मी, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पढ़ ली हैं, सो कैन यू टेल मी कि व्हाई द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड दे आर हार्ड? गिव मी योर आंसर। यस, यू आर राइट, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जिनकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। सो दैट इज व्हाई योर आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड। सो हियर गोज द आंसर। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस, योर ionic compounds are solid and hard. So this is the answer for you in brief. The next question, ionic compounds have high melting and boiling point. Obviously, बच्चों ये क्वेश्चंस मजाक नहीं है, ये 1 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके 10th के बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। So do pay attention to these questions. तो वो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, वो भी सेम रीजन है, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डिफरेंट आयंस, ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस आंसर आल्सो। एज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इंटरेक्शन, राइट, क्योंकि उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ऑब्वियसली अगर आपको उनके बीच का, 2 आयंस के बीच का बॉन्ड तोड़ना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Why they don't conduct electricity in the solid state? Because in the solid state वो जो है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। पहली बात, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जो आयंस है दे आर नॉट फ्री टू मूव इन द सॉलिड स्टेट, और जब आयंस ही दे आर नॉट फ्री टू मूव इन द सॉलिड स्टेट तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? सो हियर गोज द आंसर। Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid state is not possible due to their rigid structure or because due to the strong intermolecular forces of attraction, right? So the last question, ionic compounds conduct electricity in the molten state. Obviously, they don't conduct electricity in the solid state, but they do conduct electricity in the molten state. Why? Because in the molten state ions are free to move rigidly, वो एक दूसरे के साथ बाउंड नहीं हुई हैं, वो मूव कर सकते हैं, और जब आयंस मूव कर सकती हैं तो obviously they will conduct electricity because electricity is produced by the movement of ions only, by the movement of charged particles. So ionic compounds conduct electricity in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions आर ओवरकम ड्यू टू हीट, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस टाइम पे नहीं होती। जब हम हीट देते हैं उन्हें मोल्टन स्टेट में, जब वो आती हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आयंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। नाउ द आयंस आर फ्री टू मूव। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।